हेलो गाइस, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਲਾਵਰ ਬਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਬਫੂਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੂਪ क्रिएट कर लेनी है। लूप ने एक पोनी टेल वन साइड थोड़ा हल्का सा साइड पे हमने क्रिएट कर लेना है। एंड देन फिर उसके बाद हमने एक जो बफून का सेक्शन लिया है ना, बफून मीन्स पफ, एंड देन इसको हमने अच्छे से बैककॉम करना है प्रॉपरली सेक्शन बाय सेक्शन। आपका बैककॉम बहुत नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका बेस होएगा, बैककॉम होएगा, उतना ही अच्छा आपका बफून आएगा, उतना ही अच्छा आपका बैककॉम एक पफ बनेगा। सो दैट्स वाई एकदम इक्वल होना चाहिए आपका जो भी है। एंड कॉम के अंदर आपकी जितना कम गैप होएगा उतना ही अच्छा आपका सेक्शन रहेगा, उतनी अच्छी आपकी गैप बैक कॉम होएगी। एंड देन आपके सेक्शन के अंदर टेंगल्स नहीं होनी चाहिए, जितना सेक्शन डिटेंगल होएगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड प्लीज़ यार पूरा सारा ब्लॉग देखा करो अच्छे से। एंड फिर उसके बाद हमने प्रॉपरली अच्छे से अपना रेडी कर लेना है इसको बैक कॉम करके सेक्शन को। यार हेयर स्टाइलिंग जल्दी किसी को आती नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये क्लाइंट सेल्फ नहीं कर सकता। क्लाइंट मेकअप सेल्फ कर लेगा बट स्टाइलिंग इम्पॉसिबल, क्लाइंट कभी भी स्टाइलिंग सेल्फ नहीं कर सकता। सो इसीलिए स्टाइलिंग बहुत अच्छी चीज़ है जो अगर आपको आती है तो प्लीज़ थोड़ा पूरा ध्यान से सीखा करो, पूरी मेहनत किया करो इसके ऊपर। सीजन ऑफ में पूरी डमीज़ वगैरह के ऊपर काम किया करो। जितना मॉडल्स के ऊपर प्रैक्टिकल करोगे उतनी जल्दी आपको ये आएगा। एंड देन कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल देखा भी करो और उसके साथ आप वर्क भी किया करो। फिर देन हमने थोड़ा सा आगे से सेक्शन ले लेना है, उसको भी हमने मिक्स कर लेना बीच के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर हम मिक्स करेंगे तो हमारा जो बफून है उसकी शेप थोड़ी सी और अच्छी आ जाएगी और इक्वल आ जाएगी, थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब अच्छा बन जाएगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। देन हमने ना इसके ऊपर कोई भी वो नहीं करना है, लाइनिंग वगैरह नहीं करनी, बिल्कुल स्लीक रखना है। एंड देन आपने 2 पिन के साथ ही लॉक करना है, ज़्यादा आपने पिन भी नहीं यूज़ करनी है, 2 से 3 पिन के साथ ही आपने लॉक करना है इसको अच्छे से। सिर्फ मैंने 2 पिन ही लगाई हैं और प्रॉपरली लॉक हो गया। उसके बाद आपने फ्रंट का एक सेक्शन लेना है, उसके ऊपर आपने शेडो क्रिएट करनी है, जो लाइन की शेडो होती है ना वो क्रिएट करनी है। देन वन साइड एंड आपने स्प्रे बहुत दूर से करना है, स्प्रे बिल्कुल पास से नहीं करना होता है, क्योंकि पास से करोगे तो बहुत ज़्यादा ग्लू ग्लू हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, जो जल्दी ड्राई नहीं होता है। सो दैट्स ओके। अब हम फॉल क्रिएट करेंगे, एफ फॉल। तो ये बहुत अच्छी है कि अपना लाइक इसकी बहुत ही अच्छा रहता है, इसके साथ फेस कट बहुत अच्छा आता है, जिनका फेस बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा फोरहेड बड़ा है तो बहुत अच्छा रहता है। सो उसके बाद हम करेंगे अच्छे से फॉल क्रिएट करने के बाद, डिटेंगल करने के बाद, फिनिशिंग के साथ हम करेंगे इसको सेट करने के बाद देख लो अभी हमने ब्रेकेज वगैरह सारी क्लीन कर देनी है। एंड जो आपका साइड वाला सेक्शन रहता है ना, इसको आपने लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन को, जो भी आपका लेफ़्ट या राइट है रहता है थोड़ा सा, इसको आपने प्रॉपरली बफून के साथ मर्ज करके करना है। कई लोग इसको ना अकेला छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। सो प्रॉपरली मिक्स मैच करके ही आपने लॉक करना है। और मैं स्प्रे दूर से कर रहा हूँ, बिल्कुल पास से स्प्रे नहीं कर रहा हूँ। जब भी आपने बैककॉम उठाना है तो जहाँ से आपने बेस रेडी किया है वहाँ से उठाना है। अब हम फ्लावर रेडी करेंगे। फ्लावर रेडी करते इस टाइम का ध्यान रखना है कि इक्वल आपकी जो होनी चाहिए। आपने इसके अंदर सिर्फ 2 पिन यूज़ करनी, एक 4 नंबर एक 6 नंबर, वो भी यू पिन यूज़ करनी है आपने, और कोई पिन यूज़ नहीं करनी है। यू पिन के साथ ही आपने सारा वर्क करना है, अच्छे से ध्यान रख लेना इस चीज़ का प्रॉपरली। और देन आपकी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट क्लाइंट चेक किया करो, जो भी आपको सिखा रहा है, जहाँ से भी आप सीख रहे हो, हैंड मूवमेंट ज़रूर चेक किया करो, क्योंकि हैंड मूव पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसके ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अच्छे से काम कर लिए उसके बाद आपने पिन कर देना, सेट कर देना। एंड देन फिर यही आपने कंटिन्यू करते जाना है मैक्सिमम 2-3 लीव्स इसकी बना लेनी है, पेटल्स बना लेनी है अच्छे से। पेटल्स बनाने टाइम भी सेक्शन डिटेंगल होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि सेक्शन जितना डिटेंगल होएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा स्टूडेंट मुझे कह रहा था सर आपके जैसा मुझे नहीं लग रहा अमृतसर में कोई करता है। मैं कहा शायद, आई डोंट नो। मैं कहा इससे भी अच्छे करते हैं। कह रहे सर नहीं, अमृतसर में तो नहीं कोई भी इतना अच्छा करता है।
तो मैं कहा चलो खैर आई नो कि करते भी होंगे, बट हमें कोई किसी से कोई नहीं है शिकवा। सो हम अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, दूसरे का हमें कोई पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा। हेयर स्टाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेयर स्टाइलिंग आती है ना, आप कहीं भी कंफर्टेबली जॉब कर सकते हो, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग मेकअप आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं, हेयर स्टाइलिंग नहीं जल्दी आती बेटा कभी भी। हेयर स्टाइलिंग के लिए ना इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, मेकअप के लिए इंटरेस्ट बना होता है, हेयर स्टाइलिंग के लिए हमें इंटरेस्ट खुद बिल्ड करना होता है, अपना बनाना होता है। सो इसीलिए हेयर स्टाइलिंग के लिए थोड़ी सी मेहनत भी है, मेहनत करनी पड़ती है इसके इन चीज़ों के लिए ना, ये थोड़ी मेहनत मांगते हैं। सारे सेक्शन का हम फ्लावर नहीं क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर बाल छोड़ देंगे, क्योंकि अपना इसीलिए हम छोड़ देंगे बालों को, क्योंकि उसके अंदर हम थोड़ा मैसी क्रिएट कर देंगे बन को, थोड़ा सा हम कर्ल कर लेंगे। अभी नीचे मैं कर्ल करूँगा, इसके आप देखना अच्छे से हमने कर्ल करने हैं, एंड देन फिर हमने पूरा मैसी क्रिएट कर देना है इसको। ये प्रॉपरली मैंने ना आइनिंग के साथ, टोंग के साथ, आइनिंग के साथ जैसे आप कंफर्टेबल आप कर्ल कर सकते हो। कर्ल करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा मैसी कर दो। आपकी पिन्स नहीं नज़र आनी चाहिए, पिन्स कम से कम नज़र आनी चाहिए। ये जो पिन नज़र आ रही है ये मैंने सारी निकाल देनी है, अभी देखना सारी निकाल देनी है 5 मिनट में। तो पिन्स कम से कम नज़र आनी चाहिए आपकी, जितनी कम नज़र आएंगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। पिन्स बहुत कम नज़र आनी चाहिए यार। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको और नई नई टेक्निक्स हेयर स्टाइलिंग की एंड देन आईलैशेस की सारी जो भी आप मांगोगे वो मिला करेगी। इन चीज़ों को ना आप बहुत ध्यान, एसेसरी वगैरह की तो बेटा इन हेयर स्टाइल के ऊपर नीड ही नहीं पड़ेगी, बट लगाने तो आप पर्ल्स वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि थोड़े अच्छे लगते हैं। पर्ल वगैरह के साथ लुक थोड़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, एंड देन लुक अच्छी भी लगती है। थैंक यू सो मच।